आपको कराची से खबर दें, कराची बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में घर पर बड़ा पहाड़ी पत्थर गिरने से मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया, कराची बल्दिया टाउन में एक घर पर पहाड़ी पत्थर गिर गया। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। आपको बताएं, जबीर गुल, एक बेटे, 2 बेटियों और अहलिया समेत ये लोग जाँ बहक हुए। कराची बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में घर पर बड़ा पहाड़ी पत्थर गिरने से मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल बताएगा, मकाम पर इमदादी सरगर्मियां कैसी हैं? देखिए हैदर, अवान अस्मा कराची का इलाका बल्दिया गुलशन गाजी है, जहां पर रात गए तकरीबन 3:45 का वक्त था कि गुलशन गाजी जो मेरे बिल्कुल अकब में, मैं अपने कैमरामैन हसन जाफरी से कहूँगा कि वो मनासिर दिखा सकेंगे। पहाड़ के वो मकाम था जहाँ पर रात गए जो पहाड़ी तोदा था वो एक मकान पे आ गिरा और उसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर 3 अफराद जाँ बहक हुए थे, लेकिन उसके बाद इस मकान से 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 3 अफराद ऐसे हैं जो शदीद तशवीशनाक हालत में निकाले गए और वो तीनों बच्चियां हैं, कम उम्र बच्चियां हैं जो ज़ख्मी हैं। और जाँ बहक होने वालों में एक खातून, एक बच्ची, एक कम सिन बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जब इत्तला मिली इलाका मकीनों को तो मसाजिद जो थी, करीबी मसाजिद, उनसे ऐलानात कराए गए। लोग जो करीब में रहने वाले लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे, अपनी मदद आपके तहत लोगों को यहाँ से निकालने शुरू किया। उसके बाद ईदी फाउंडेशन, छिपा फाउंडेशन के रज़ाकार यहाँ पर आए, रेंजर्स और पुलिस की नफरी यहाँ पर आए और उसके बाद ये रेस्क्यू का अमल किया गया। तकरीबन 4 घंटे तक रेस्क्यू का अमल जारी रहा और उसमें जो जाँ बहक होने वाले जो अफराद थे उनकी लाशों को निकाला गया। ज़ख्मियों को निकाल कर अब्बासी शहीद अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम ये वो इलाका है कि मेरे कैमरामैन ने भी जो आपको मनाजिर दिखाए कि अतराफ़ में पहाड़ियों का इलाका है और पहाड़ के ऊपर ज़्यादातर जो है मकानात तामीर कराए गए हैं। जो अहले मोहल्ला हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि जो दीगर जो पहाड़ हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, क्योंकि बारिशों के बाद जो है वो रसाव इन पहाड़ियों में जो है वो पड़ गया है, जिसकी वजह से टुकड़े उसके टूट के गिरना शुरू हो गए हैं। और अभी जो पहाड़ी तोदा जो गिरा है वो काफ़ी बड़ा था। अगर वो एक मकान के ऊपर जाके गिरा और खुदा न खास्ता वो उस मकान से टकराता हुआ नीचे की सिमत आता तो कई उससे अमवात हो सकती थी। लेकिन अभी भी वो पहाड़ी तोदा एक मौत का जो है वो निशान बना हुआ है। उसे जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाता, जब तक मज़ीद हादसात की जो है वो पेशन गोई की जा रही है। जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जो इलाका मकीन है, उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर हैवी मशीनरी के हमरा यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो पहाड़ी तोदा है उसको यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि अगर वो पहाड़ी तोदा नीचे की आबादी की तरफ आता है तो मज़ीद भी अमवात और मज़ीद हादसात रूनुमा हो सकते हैं। लेकिन पहाड़ियों का ये इलाका है, इससे कबल भी हमने देखे हैं कि ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं कि जो पहाड़ियों के ऊपर जो मकानात हैं, पहाड़ी तोदा गिरता है उन मकानात के ऊपर आता है और ये हादसात का, अमवात का सबब बनता है। ताहम रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 5 लोग, ख़वातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 बच्चियाँ शदीद ज़ख्मी हैं जिन्हें कराची के सिविल अस्पताल में फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू का जो अमल था, रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त भी मैं अपने कैमरामैन हसन जाफरी से एक बार फिर से कहूँगा कि वो मनाजिर दिखा सकें कि एक सोग की फ़िज़ा है जो यहाँ पर रहने वाले इलाका मकीन है वो यहाँ पर मौजूद है। एक ही ख़ानदान है जो इस अफसोसनाक वाक़े में जो अपनी जानों से हाथ धो बैठा है, अफसुर्दा है। यहाँ पर एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक जबकि 3 बच्चियाँ शदीद ज़ख्मी हैं। और वो बिल्कुल मेरे कैमरामैन जो मनाजिर दिखा रहे हैं कि वो पहाड़ी तोदा है जो ऊपर पहाड़ से आके गिरा है, जबकि अभी भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो पहाड़ी तोदा नीचे आके गिर सकता है अगर उसे नहीं हटाया गया। और साथ ही साथ जो दीगर भी जो पहाड़ी हिस्सा है, मैं अपने कैमरामैन ये बताएगा, इस वक्त कोई रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची हैं? यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त क्या है? एक बहुत वजनी पत्थर है जो गिरा है, क्या नीचे अभी भी कोई लोग मौजूद तो नहीं दबे हुए? देखें हैदर, रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया गया है
जो मकान था उसमें से लोगों को निकाल लिया गया है। लेकिन अभी जो पुलिस का जो हुकाम है एसपी बल्दिया, उनका ये कहना है कि रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 5 अफराद जहाँ बाग हुए हैं, जिनमें से 3 की शनाख्त हुई है, 2 बच्चियों की शनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि 3 बच्चियाँ जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन हैदर, ख़ास बात ये है कि जो काम को इस बात पर नोटिस लेना होगा कि साथ ही साथ जो दीगर भी आप देख सकते हैं कि दीगर पहाड़ी तोदा ऐसे जो है वो रखे हुए हैं कि जैसे किसी ने रखे हों, वो किसी वक्त भी नीचे आ सकते हैं और वो किसी इससे भी बड़े हादसात का सबब बन सकते हैं। उनको यहाँ से हटाना होगा ताकि कोई और हादसा रूनुमा नहीं हो सके। लेकिन ख़ास तौर पर जो ये इलाका है बल्दिया गुलशन गाजी, ये पूरा इलाका कई किलोमीटर तक आगे जाता है औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन कटी पहाड़ी भी इसी इलाके से जो है वो होती हुई मुत्तसिल होती है। गुलशन गाजी है, बल्दिया है, फ्रंटियर कॉलोनी है, औरंगी टाउन है, कटी पहाड़ी है, बनारस है, ये तमाम वो इलाके हैं जो इन्हीं पहाड़ी सिलसिले के ऊपर लोगों ने यहाँ पे घर तामीर किए हुए हैं। पहाड़ों पे भी घर है और पहाड़ों से जो नीचे की जो आबादी है उनमें जब ये होता है कि जब इस तरीके से लैंड स्लाइडिंग होती है तो पहाड़ी तोदा जब नीचे गिरता है तो वो अमवात के सबब बनता है, वो हादसात के सबब बनता है। तो यहाँ पर जो मुताल्लिका इदारे हैं, जो मुताल्लिका हुकाम है, उनको नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता जो अभी जो तोदा गिरा है, जो लैंड स्लाइडिंग के बायस अगर वो नीचे मजीद गिरता है तो उससे मजीद 5 से ज़ायद यहाँ पर आबाद भी हो सकती थी। लेकिन अभी भी जो तोदा ऊपर जो इस मकान पे आके वो ठहरा है, जिस मकान में ठहरा था, जो मुतासरा मकान है, उस पर वो पहाड़ी तोदा आके गिरा है जो कई फुट लंबा और चौड़ा है। अगर वो नीचे की आबादी की तरफ आता तो कई अमवात हो सकती थी। अब ये मुताल्लिका हुकाम को इसके ऊपर नोटिस लेना होगा। यही जो इलाका मकीन है उनका भी ये मौक़िफ़ है, उन्होंने भी यही मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हुकाम इसका नोटिस लें, हैवी मशीनरी को यहाँ तलब किया जाए और यहाँ से इस मिट्टी के तोदे समेत जो दीगर मुताल्लिका इदारों को नोटिस लेना होगा। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद।